हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन योर कुकिंग। तो मैं आज एक बहुत ही मज़ेदार सी होली स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, दही वड़े की। खट्टी मीठी एक अनोखे स्वाद के साथ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखें। तो यहाँ पे मैं ली हूँ उड़द की दाल, बिना छिलके वाली उड़द की दाल को मैं रात भर पानी में अच्छे से भिगो दी थी। उसे फिर मैं पानी से निकाल कर मिक्सर जार में डाल दी हूँ। फिर मैं इसमें डाली हूँ 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 हरी मिर्चें यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। फिर मैं इसमें डालूँगी अपनी अनोखी टिप्स, 1 चम्मच शुगर। बस इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल ही बारीक पेस्ट बना लेना है। जिस तरह से कि आपको यहाँ पे दिख रही हैं, बिल्कुल ही इसी तरह की कंसिस्टेंसी के साथ आपको बिना किसी पानी के आपको इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर चाट मसाला पाउडर चटपटे स्वाद के लिए। मैं इसमें डाली हूँ नमक स्वाद के अनुसार। बस इन दोनों चीज़ों को डालकर और फिर जो ये वाली करछी आती है, इससे मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या है कि आपके वड़े के लिए या कोई भी बैटर बहुत अच्छी तरह से मिक्स होता है, कोई भी लम्स नहीं रहते हैं और सिर्फ हाथों से करने से बहुत देरी लगती है और इससे करने से बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ ये मिक्स हो जाते हैं। तो फिर मैं इसमें डाली हूँ खाने वाला जो सोडा होता है, वो बहुत ही बिल्कुल ही लिटिल बिट पिंच। तो सोडा डाल देने के बाद भी फिर मैं इसे बहुत देर तक अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको भी मिक्स करना है। अब मैं इसकी टेस्टिंग करूँगी कि हमारा वड़ा बिल्कुल ही अच्छी तरह से फ्लफ़ी बनने के लिए रेडी है कि नहीं। तो उसके लिए आपको एक बर्तन में पानी लेना है और थोड़ा सा बैटर उसमें डालना है। अगर बैटर आपका ऊपर आ गया तो समझिए कि अब आपके बिल्कुल ही फ्लफ़ी फुले फुले से वड़े बनेंगे। अगर वो नीचे बैठ जाएगा तो आपके वड़े अच्छे से फुले फुले से नहीं बनेंगे। तो ठीक है, ये ट्रिक आपको अपनानी है, इससे आपके वड़े बहुत अच्छे बनेंगे। फिर मैं यहाँ पे एक लोहे की कढ़ाई ली हूँ और लोहे की कढ़ाई में डाली हूँ रिफ़ाइंड ऑयल। रिफ़ाइंड ऑयल में दही वड़े के जो वड़े हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होते हैं। रिफ़ाइंड ऑयल हल्का होता है तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से कुछ देर तक फ्राई कर सकते हैं। फिर इस तेल में मैं थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन हाथ से लेती जा रही हूँ वड़े के और गोल गोल सा बनाकर इसमें डालती जा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है। तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, तेल कच्चा ना हो या फिर आधा गर्म ना हो। उससे क्या होंगे कि आपके वड़े टूटने लगेंगे और वो फ्राई नहीं होंगे। तो यहाँ पे मुझे जितने सारे वड़े एक बार में फ्राई करने हैं मैं इसमें डाल दी हूँ और फिर इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। बहुत ही टेस्टी और फुले फुले से बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हमारे वड़े बनकर तैयार होंगे, क्योंकि इसे मैंने बहुत देर तक बहुत अच्छी तरह से फेंटा है। आप चाहें तो इसे जब आप मिक्सर ग्राइंडर में इसका पेस्ट बनाते हैं उसी वक्त उसमें लहसुन और मिर्ची, हरी वाली मिर्ची और शुगर और थोड़ा सा नमक और चाट मसाला डालकर भी आप उसे एक साथ मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हैं। और थोड़ी देर तक अगर आप मिक्सर ग्राइंडर को चलाएंगे तो इससे भी आपके जो वड़े का बैटर है वो रेडी हो जाता है। फिर आप पानी में डालकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों विधि बताई है, आप इन दोनों विधि से देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप इसे अपना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे वड़े बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। दोनों तरफ से मैं इसे पलट पलट कर फ्राई कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लेफ़्ट ओवर जो ऑयल बच जाते हैं फिर उसे रीयूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं ध्यान रखती हूँ कि चाहे थोड़ा सा ही ऑयल हो पर हमारे जो पकौड़े हों या वड़े हों वो बहुत अच्छे से बस फ्राई हो जाए, उतना ही तेल मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे सारे वड़े को अच्छे से फ्राई करके ये छन्नी में रख ले रही हूँ। इससे में जो भी आपके एक्स्ट्रा तेल होंगे वो निकल जाएंगे। और फिर मैं साथ ही रख रही हूँ बिल्कुल ही फ्रिज का ठंडा ठंडा सा पानी। उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की हमारी फुली हुई वड़े बन गई है और उस पानी में मैं सारे वड़े को डाल दूँगी। समझ लीजिए कि आपको अपने सारे किए कराए पे पानी फेर देना है। तो फिर मैं यहाँ पे उसके लिए दही बना रही हूँ। दही में मैं डाल रही हूँ चीनी। दही मैंने बिल्कुल इसे घर में ही जमाया है, ये बिल्कुल फ्रेश है, कोई खट्टी दही नहीं है। लेकिन दही वड़े की जो दही होती है
उसमें अगर आप थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे तो आपका दही वड़ा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो बस इसमें मैं थोड़ा सा चीनी ऐड करके चम्मच से मिक्स करके इसे थोड़ा देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। अब बारी है दही वड़े की डेकोरेशन की, सर्विंग बाउल में सर्व करने की। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और फिर जो वड़े मैंने पानी में डाले थे उसे दोनों हाथों की मदद से हल्के-हल्के हाथों से उसके पानी को निचोड़ कर एक-एक करके मैं इस बाउल में डालूँगी। इसी तरह से आपको सारे वड़े को बाउल में डाल देना है, या फिर आप प्लेट इस्तेमाल कर रहे हो या सर्विंग ट्रे इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो आप उसको इस चीज़ में डाल सकते हैं। बस ध्यान रहे कि बहुत ही हल्के-हल्के हाथों से आपको सारे वड़े को पानी से निचोड़कर इसमें डाल देना है। उसके बाद जो दही मैंने चीनी के साथ भिगोकर रखे थे, उसे आपको इसके ऊपर डाल देना है। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है। जितने आपके वड़े हैं उसके ऊपर दही कम ना पड़े, उतनी ज़्यादा आपको इसमें दही डाल देनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल भरकर दही डाल दी हूँ। और फिर मैं हरी चटनी और लाल चटनी हमेशा बनाकर रेडी ही रखती हूँ। ये आप लोगों को पता होगा, जो मेरे वीडियोस हमेशा देखते हैं उनको पता होगा। एक बार मैं फिर से हरी चटनी की रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे मैं हरी चटनी बनाने के लिए हरी धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, लहसुन, थोड़ा सा ज़ीरा डालकर इसे अच्छी तरह से पीस लिया है और इसे मैं फ्रिज में स्टोर करके हमेशा रखती हूँ। और फिर इसी के साथ मैं इसकी खट्टी मीठी चटनी बनाई हूँ। खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए जो इमली का पेस्ट आता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इमली इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके गूदे को गर्म पानी में डालकर अच्छे से निचोड़ के गूदे निकाल लेने हैं। मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और फिर थोड़ा सा पानी डालकर उसको छन्नी से अच्छे से छान लेना है। तो हमारा इमली का पेस्ट रेडी हो जाएगा। बस एक आपको पैन लेना है, उसमें डालना है थोड़ा सा ऑयल और उस ऑयल में डाल देना है थोड़ा सा ज़ीरा और उसमें डाल देना है इमली का पेस्ट। इमली का पेस्ट डाल देने के बाद उसमें आप डाल देंगे गुड़, जैगरी। वो डालकर बस इसे आपको एक तार होने से भी थोड़े कम देर के लिए इसे बहुत अच्छे से पका लेना है और ठंडा करके फ्रिज पे स्टोर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं हरी चटनी डाली हूँ, फिर मैं डाली हूँ ये खट्टी मीठी लाल चटनी, उसके ऊपर मैं डाली हूँ चाट मसाला के ऊपर डाली हूँ थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बहुत ही डिलीशियस स्वाद के साथ दही वड़े रेडी हो गए हैं। आप लोग भी अपने घरों में बनाइए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।